हेलो दोस्तों। आप सब स्टोरी तो सुनते हैं, लेकिन ना कमेंट करते हो ना तो लाइक कर तय हो। आप कमेंट में लिख कर हमें बताएं आपको कैसी स्टोरी सुनना चाहते हैं। हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाने की कोशिश करेंगे। आपको पसंद आए हमें सब्सक्राइब करें प्लीज। हमें जरूरत है आपके सब्सक्राइब की, तो कर दिया करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए बहुत ही असली कहानी लेकर आ चुके हैं, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। वाह सोनम, तुम्हारा स्वेटर बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, सुंदर क्यों नहीं होगा। मेरी मम्मी ने जो अपने हाथों से बुना है मेरे लिए। ओके मेरी प्यारी दादी अम्मा, मोना ने अपनी फ्रेंड सोनम को छेड़ते हुए कहा। दरअसल सोनम और मोना दोनों एक ही क्लास साथ में पढ़ती थी और दोनों बहुत अच्छी दोस्त होने के साथ साथ अच्छी पड़ोसी भी थी। सोनम के पिताजी किसी दूसरे शहर में कांस्टेबल की जॉब कर रहे थे और उसकी मम्मी एनम सरकारी नर्स थी। सोनम का एक छोटा भाई विशाल भी था, उसे सब विशु कहकर बुलाते थे। वो मोना के घर से 10 से 12 मकान छोड़कर किराए पर रहती थी। जहां पर वह किराए रहती थी वह मकान काफी बड़ा था, 5 से 6 फैमिली और रहती थी। सबके अलग अलग पोर्शन थे। घरों से थोड़ी ही दूर पर उनका स्कूल था। दोनों साथ साथ स्कूल जाती थी। कभी मोना सोनम को बुलाने आ जाती है तो कभी सोनम मोना को। सोनम की मम्मी बहुत प्यारी थी। इकहरा शरीर, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल और बोली में बड़ी ही मिठास। मोना अपनी मम्मी से इतना नहीं घुली मिली थी जितना कि सोनम की मम्मी से आंटी जी कहते हुए उसकी जुबान नहीं थकती थी। और वह भी मोना को सोनम के जैसी अपनी बेटी ही समझती थी, बहुत प्यार करती थी सभी बच्चों को। सोनम, इस बार की छुट्टियों में तेरा क्या प्लान है? मोना ने सोनम से पूछा। कुछ नहीं, बस दादी के वहां जाएंगे। और तू क्या करेगी? मैं तो बस घर ही पर रहूंगी, मेरा कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं है, मोना ने उदास होकर कहा। ऐसा कर, तू मेरे साथ चल, मैं आंटी जी से बात कर लूंगी। सोनम ने मोना से कहा। नहीं नहीं मम्मी, पापा और भैया जाने नहीं देंगे और मैं उनके बिना कहीं जाना भी नहीं चाहती, समझी। मैं तो यही मटरगश्ती करूंगी, मुस्कुराते हुए मोना ने जवाब दिया। वैसे अंदर ही अंदर वह सोच रही थी, काश मेरे भी नानी नाना होते या दादी बाबा होते तो मैं भी सब बच्चों की तरह अपनी गर्मियों की छुट्टियां उनके वहां बिताती है। पर ऐसा नहीं हो सकता था। उसके ना तो नानी नाना थे ना तो दादी बाबा ही थे। मोना के परिवार में उसके मम्मी पापा, 3 बड़े भाई थे और बहनों में वो अकेली थी। सबसे छोटी थी, सभी की लाडली थी। सभी की जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। सोनम और मोना दोनों बड़े ही लगन से पढ़ाई कर रही थी। एक दिन मोना जब सोनम को स्कूल के लिए बुलाने गई तो सोनम अपनी मम्मी और भाई के साथ कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही थी और उनके कमरे में बेड पर कोई आदमी अधलेटा सा कोई किताब पढ़ रहा था। सोनम मोना को देखते ही, जो कि कमरे की दहलीज से अंदर झांक रही थी, बाहर निकल आई। आज मैं बाहर जा रही हूँ, सोनम ने मोना से कहा। अच्छा, ये अंदर तेरे पापा हैं, रात को आए थे क्या? उन्हीं के साथ तुम लोग कहीं जा रहे हो? अरे, मुझे भी तो मिला अंकल जी से, मोना ने एक ही सांस में सब कुछ पूछ लिया। अरे रे रे रे, शांत हो जा मेरी इंक्वायरी ऑफिसर, ये मेरे पापा नहीं, मेरे राजीव अंकल हैं। ये मेरी मम्मी के साथ में एक ही अस्पताल में काम करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ, लेकिन आज रात तक तो तू वापस आ जाएगी ना? हाँ, आज रात तक वापस आ जाऊंगी। ओके ओके, आराम से जाना, ठीक है। बॉय और मोना स्कूल के लिए निकल गई। धन्यवाद। आगे की कहानी अगले भाग में। अगले दिन मोना सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि तभी सोनम उसके घर आ गई। अरे, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? सोनम मुस्कुराते हुए बोली। मोना ने चौंकते हुए देखा तो सामने सोनम खड़ी थी। चूंकि आज शनिवार था, स्कूल में बिना यूनिफॉर्म के जाना था, तो सोनम ने गुलाबी रंग का टॉप,
जीन्स की मिनी स्कर्ट और जीन्स की हॉफ कोटी पहन रखी थी और वह बहुत सुंदर लग रही थी। ओह डॉट हाँ सोनम तू आ गई, कैसा रहा सफर? शक्ल से तो लगता है कि अच्छा ही रहा होगा। और हो आज तू बहुत ही सुंदर लग रही है। ये नई ड्रेस कब ली? अरे महारानी जी, सब पूछ लिया, ये नहीं पूछा कि मैं गई कहाँ थी? सोनम ने मोना से कहा। ऊह, और जैसे मेरे पूछने पर तू बता देगी। अरे बताना होता तो तू कल ही बता देती, पर तुझे क्या पड़ी? कहती तो बड़ा है कि मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हमें आपस में कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मैं तो हर चीज तुझे बताती हूँ, लेकिन तेरे मन में चोर है। मोना ने सोनम को करारा जवाब दिया। अरे यार ऐसी बात नहीं है, अचानक से प्रोग्राम बन गया सिटी जाने का। हम लोग टाउन में रहते रहते बोर हो गए थे। फिर राजीव अंकल ने सबको बहुत प्रेस किया और मम्मी की हॉस्पिटल की छुट्टी भी थी, तो हम लोगों ने घूमने का मन बना लिया। तू जब घर आई थी तो मैं तुझे बताना भूल गई। सॉरी प्लीज, अब गुस्सा थूक दे प्लीज, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जहाँ जाऊंगी तुझसे बताकर जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। सोनम अपने कान पकड़कर मोना से माफी मांग लेती है। पक्का प्रॉमिस? मोना ने प्रश्नसूचक नजरों से सोनम को देखकर कहा। हाँ बिल्कुल पक्का वाला, माँ की स्तुति, मासूम बोली। फिर ठीक है, अगर तूने प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तेरा गला दबा दूंगी, समझी? कहकर मोना और सोनम दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी और स्कूल के लिए निकल गईं। रास्ते में मीना ने फिर से नई ड्रेस के बारे पूछा। सोनम जो भी सामान सिटी से लाई थी सब कुछ बताने लगी। उसने कहा नई ड्रेस उसके राजीव अंकल ने दिलाई है। फिर दोनों स्कूल के अंदर दाखिल हो गई। दोपहर को स्कूल छूटने के बाद दोनों घर के लिए रवाना हो गईं। पहले सोनम का घर पड़ता था, बाद में मोना का। कुछ देर बाद सोनम अपने घर के सामने पहुंचकर बोली, ओके बाय मोना, शाम को मेरे घर आना खेलने के लिए। ठीक है बाय, कहकर मोना अपने घर के लिए रवाना हो गई। शाम के ठीक 4 बजे मोना सोनम के घर खेलने के लिए आ गई। सब बच्चे अपने खिलौने लेकर छत पर खेलने लगे कि तभी मोना का पैर पानी के भरे गिलास में लग गया। पानी गिर गया। सोनम ने मोना से पानी लाने के लिए कहा। सोनम नीचे जा ही रही थी। सीढ़ियों के पास वाला कमरा सोनम का ही था। सीढ़ियों की दीवार पर उसके